छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। और आपका रेडियो रंगीन टेलीविज़न कक्षा 11 का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया 3 चैप्टर का पीछे वीडियो में, या प्लेलिस्ट में, कक्षा 11 की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट मैं उसी में पेपर वन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। तो अब ये पेपर वन का ही आप थोड़ा सा पेपर वन का है कॉन्सेप्ट हम लेते हैं व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये रंगीन टेलीविज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रंगीन टेलीविज़न वीडियो सिग्नल जो होता है हमारा, वो बेसिकली टेलीविज़न रिसीवर होता है। अब देखिए, इसके अंदर अभी तो हम तालाब में तरंग पैदा कर रहे हैं, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स से के उपकरणों से तरंगों को प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में थोड़ा विद्युत चुंबक को जानेंगे, तीसरे में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम चौथे पेपर में रेडियो तरंगों के बारे में जानेंगे, और उसमें ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर एक उपकरण का नाम है जिसको हम कई लोग रेडियो समझ लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है आपका एक उपकरण का नाम है जिसकी 3 टांगें होती हैं, जैसे डायोड में 2 टांगें, तरंग में 2 छोर होगा, एक स्टार्टिंग एक एंड। तो उसी तरह से तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें दौड़ का मैदान आपका क्या है, कितना दौड़ना है। तो तरंगों का अध्यारोपण, बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्वेश्चन बनता है कि अध्यारोपण किसे कहते हैं। आप कान में लगा के ईयरफोन सुनिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत या आप स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं। मैं आपको ऐसे तो सीधे बता दे रहा हूँ कि आप एक तरह से आप तरंगों का अध्यारोपण क्या है, इसके प्रकार बताइए। और व्यतिकरण जो है ये क्या है, इसकी शर्तें क्या होती हैं प्रकाश में। और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र दीजिए। और तरंगों का विवर्तन होता है, तो विवर्तन प्रकाश का विवर्तन होता है, तो इसके 2 वर्ग होते हैं विवर्तन के। और इसमें व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर क्या है। तो व्यतिकरण आपने पर पढ़ा, व्यतिकरण में और विवर्तन में। दो ध्वनि तरंगों का विस्पंदन क्या किसे कहते हैं, विस्पंदन में विस्पंद क्या है। और दो स्रोतों के बीच प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले विस्पंद की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है, तो ये कैसे है। और उसके बाद अप्रगामी तरंग जो बद्ध माध्यम में उत्पन्न होता है, अप्रगामी तरंग। और ये क्या क्या है। और इसके साथ इसमें एक सवाल निश्चित आता है, कुंड नली का प्रयोग बताइए, या मिल्डी नली का। तो मिल्डी का प्रयोग बताइए या कुंड नली का प्रयोग बताइए। सब में जो बड़े क्वेश्चन रहेंगे उसमें या करके ज़रूर रहेगा, जो कि आपके 10 नंबर के रहेंगे या 8 नंबर के रहेंगे, तो उसमें या ज़रूर मिलेगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं कि कोई इसमें चित्र बन जाए। तो कुंड नली का, मिल्डी का, और जो है ना नियम आपसे पूछ सकता है। तो मेरे पिछले वीडियो में, पीछे के वीडियो में आप देखेंगे अगर, तो पेपर वन में कहीं ना कहीं आपको कुंड नली मिल जाएगा। और वहाँ से आप इसको सुन के और थोड़ा समझ के लिख सकते हैं। और डॉपलर का प्रभाव आखिरी चैप्टर है इसमें। डॉपलर का प्रभाव क्या है और इसे आप कैसे समझा सकते हैं। ये बड़ा आसान चीज़ है, जैसे आप ट्रेन पर खड़े हैं, ध्वनि पर आधारित है ये डॉपलर का प्रभाव। तो ध्वनि पर आधारित है, तो अर्थात अगर जैसे आप खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन सीटी बजाते हुए आपके पास आ रही है, तो उसकी आवृत्ति, तो आपके सुनने की आवृत्ति क्या होगी। तो वही आवृत्ति आपको निकालना, तो आभासी आवृत्ति क्या होगी, तो जो हमें सुनाई देगी। अगर आप स्थिर हैं, तो अब वो चल रही है, आप स्थिर हैं। अब दूसरा बनेगा कि आप भी उसी दिशा में दौड़ रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन दौड़ रही है, तो बनेगा। एक दशा और बनेगी कि जो है आप उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, तो क्या होगी, तो आभासी आवृत्ति। तो ये इसके लिए व्यंजक जो है क्या होते हैं, ये आपको जानना है। ये भी एक इफ़ेक्ट है, आगे आपके लिए काम में आएगा प्रैक्टिकल में, तो इसको भी आप जानते रहें। तो कक्षा 12 का ये मैंने आपको अध्यारोपण क्या है, विवर्तन क्या है, विस्पंद क्या है, अप्रगामी तरंग किसे कहेंगे आप, और डॉपलर का प्रभाव,
तो पीछे के वीडियोज़ में आप सुनेंगे, वो भी आपको मिलेगा। और एक बच्चे को जो पढ़ने बैठेगा मेरे साथ, तो मैं एक बच्चे को पढ़ाते हुए इसको रिकॉर्ड कर लूँगा, तो इसमें आपके और भी क्वेश्चन वीडियो लायक हो जाएंगे, जिसमें कि आप वीडियो के रूप में भी देख सकें। यहाँ पे तो मान लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बात को समझ सकते हैं, और मैं पेज पलट के चाहूँ तो आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो पढ़ाया हूँ पीछे का तो पढ़ाया है ही हूँ, पीछे के आप देख सकते हैं, आपको मैंने दिया भी है। और अब एक लड़के को लेके एक एक घंटे का में इन जितने चैप्टर कवर हो जाएंगे, वो मैं एक घंटे में एक बच्चे के साथ उसको पढ़ाते हुए आगे बढ़ूँगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको भी समझ में आएगा, हमारे लिए भी आसान रहेगा। उसको आप देख के समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। तो ये एक अलग तरह का प्रैक्टिकल इस साल करेंगे हम, और इसी के अंतर्गत आपको सामान्य आधारित विषय और पेपर 1 2 3 4 5 आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसको आप रेडियो टीवी कह लीजिए। तो रेडियो टीवी मतलब आप ये मत समझिएगा टीवी, टीवी तो रहेगा ही, सिग्नल पकड़ने का काम होता है वीडियो सिग्नल। तो वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल, तो यही चीज़ें हैं। यही तरंग पहला पेपर आपका, तीसरे पेपर से के बाद चौथा पेपर रेडियो, पांचवा पेपर टीवी, ये आपका बन जाता है बड़े आराम से। इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। स्टार्टिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं से शुरू स्टार्ट है आपकी। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। ये फिजिक्स का में भी आपको पेपर 2 में आपको मिल जाएगा, पेपर 2 में पूरा फिजिक्स में, पेपर 2 में उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में आपको उसके मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तरंग तो आपको पेपर 1 फिजिक्स में मिल जाएगा, लेकिन 2 जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, देखिए कक्षा 12 का विद्युत और चुंबक, ये आपको ये पूरा पेपर 2 भी और पेपर 3 तक आपको कक्षा 12 के फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप लोगों का एडमिशन डिप्लोमा सेकेंड ईयर में होता है व्यावसायिक छात्रों का। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, कम से कम समय में अपनी बात कह लूँ। ये मैंने क्वेश्चन क्रिएट किए, कॉन्सेप्ट बताया कि इसके अंदर मतलब 11 का और 12 का दोनों अगर आप पढ़ें तो यही आपको पूछेगा। तो इसका मैंने वीडियो बना के रखा भी है, आप उसको थोड़ा देख लें, सुन लें। और एक नया वीडियो एक छात्र के साथ बनाऊंगा मैं, तो अब शुरू होगा तो 10-15 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। मैनी मैनी थैंक्स अगेन वीडियो सुनने के लिए, और थोड़ा सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़वा दीजिए ताकि 1000 तो हो जाए कम से कम। अब तो छात्र छात्र ही सुनेंगे इस वीडियो को, और या तो फिजिक्स के लड़के सुने, क्योंकि तरंग उनका भी चैप्टर है। मैनी मैनी थैंक्स अगेन।